अच्छा, नाउ टेल मी, जो लोग पढ़ चुके हैं ना उनको मज़ा नहीं आएगा उतना सुनने में, लेकिन ठीक है थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना। लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा खर्चा करके, ठीक है। ओके, नाउ आपने कभी किसी को कोई गिफ्ट दिया है? ये चिट्ठो लोनिया सही कहा है, बाकी सब झूठ कर रहे हो। आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया किसी को। हाँ ठीक है, ओके। सो आज तक अभी आप, चलो आपने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया ही होगा, अब हाँ बोलोगे, तो आपको नहीं दिए कोई? मेरे को भी यार कुछ नहीं हुआ, नहीं देते, चलो जाएगा। सो आज मैं आप लोगों को गिफ्ट की अहमियत पे बेस्ड एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि मायने क्या कुछ रखता है गिफ्ट्स जो होते हैं हमारे लिए। There were two person, husband and wife, दो लोग थे। हस्बैंड का नाम था जिम, वाइफ का नाम था डेला। अगले दिन क्रिसमस आने वाला है, लेकिन जो वाइफ है वो अपने घर में बेड में चुपचाप पड़ी हुई है और रो रही है। रीजन इसके पीछे ये है कि वाइफ को गिफ्ट देना है उसके हस्बैंड को, जिम को, तो डेला रो रही है। लेकिन डेला की एक खूबी है, उसमें एक क्वालिटी है कि उसके लंबे घने बाल हैं, एकदम झरने जैसे, वो रेशमी बाल, बहुत ऐसा घुट्टे तक आ गए उसके बाद। और उसके बाल देख करके ना राइटर, उसके बाल देख करके पड़ोसी वाले ना जलते हैं, है ना। और एक इम्पोर्टेंट चीज है उनके घर में, जिम के पास, मतलब उसके हस्बैंड के पास एक गोल्ड वॉच। और गोल्ड वॉच ना बहुत प्रीसियस है, बहुत मूल्यवान है, बहुत स्पेशल है। तो डेला रो रही है अपने घर में, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है, गिफ्ट देना है उसके हस्बैंड को। दे हैव डिसाइडेड कि गिफ्ट देना है टू ईच अदर, बट वाइफ के पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन उसने $1.87 बचा के रखे हैं। कैसे बचा के रखे हैं? बार्गेनिंग करके। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? मैं नहीं जानता, महिलाएं बार्गेनिंग में बहुत अच्छी होती है, मतलब 1000 का सामान 200 रुपया ले आते हैं, है ना? नहीं होता है क्या? सब नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा होता है जनरली, जैसे कि मेरी दादी, मेरी मम्मी से नहीं होता बार्गेनिंग, लेकिन मेरी दादी 1000 का ब्लैंकेट ना 200 रुपये में लेकर के आई थी। तो ऐसा था, तो इसने भी बार्गेनिंग करके $1.87 बचाए थे, लेकिन उतने से अपने पति के लिए गिफ्ट नहीं ला पाती। तो उसने क्या किया, उसके जो लंबे घने बाल थे ना उसको जा करके बेच दी, मतलब अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए उसने। अब उन दोनों पैसों से मिला करके उसके लिए ना, उसके हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट लिया उसने। वो गिफ्ट था एक गोल्ड का चेन। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड के पास एक गोल्ड वॉच थी, लेकिन उसमें चेन नहीं था। आप लोग पॉकेट वॉच नाम सुने होंगे या देखे होंगे कहीं, जो ऐसा लटकता है ना, पहले होता था। तो उस घड़ी के लिए उसने एक चेन लिया और घर गई, अब राह देख रही है, शाम का समय है, उसके हस्बैंड आएंगे तो मैं उसको सरप्राइज दूंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ वो डरी हुई है। क्यों? क्योंकि देखना लड़कियों का ये कंसर्न होता है, लुक को लेकर के बहुत होता है कि हाउ ही विल रिएक्ट, है ना, मतलब ऐसा होता है थोड़ा कि गर्ल्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, है ना। तो सोच रही है कि मेरे पति कहीं गुस्से तो नहीं हो जाएंगे, ये सारी चीजें। अब होता यह है कि शाम के समय उनके हस्बैंड आते हैं घर, टेबल पे कुछ रखा हुआ है, वो अपने वाइफ को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन किचन में है, नहीं आ रही है, सोच रही है कि क्या कुछ बोलेंगे। जब वो आती है उनके हस्बैंड देखते हैं, ही वाज अमेज्ड, मतलब आश्चर्यचकित थे कि उसने अपने बाल कटा लिए हैं। अब ये बोल रही हैं कि चिंता मत करिए, मेरे बाल ना बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, बाल आ जाएंगे, है ना। फिर बताती है कि आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए। तो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दिखाते हैं। उसमें गिफ्ट क्या ली है उसने? सोने की चेन, ठीक है। अब फिर भी हस्बैंड जो है ना खुश नहीं है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि हस्बैंड ने भी कुछ गिफ्ट लेकर के आया है। तो गिफ्ट क्या पता है? कंघी, कॉम्ब। सो अब
कौन वो कहाँ से लाया, उसके पास तो पैसे नहीं थे, उसने बेच दी है अपनी घड़ी। सो नाउ एज यू कैन सी हियर कि दे हैव सैक्रिफाइस्ड, मतलब देयर वैल्यूएबल थिंग्स फॉर ईच अदर। दोनों ने अपनी प्यारी चीज अपने एक दूसरे के लिए बेच दी है, दोनों के लिए गिफ्ट लिए हैं, लेकिन अब क्या काम का है, कुछ नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि गिफ्ट कैसे होते हैं और आप जिसको गिफ्ट देना चाहते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना, अरे क्यों करे भाई, कर सकते हो। सो ये था, इट वाज ऑल अबाउट द गिफ्ट ऑफ मैगी रिटन बाय ओ हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कॉस्मिक आयरनी का यूज किया गया है। समझ में नहीं आया कॉस्मिक, कॉस्मेटिक सामान, आप समझे, कॉस्मिक आयरनी, आयरनी मतलब विरोधाभास है ना, व्यंग, तो कॉस्मिक आयरनी का यूज किया गया है। ठीक, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओ हेनरी, ओ हेनरी, दिस स्टोरी इज रिटन बाय हूम, हेनरी, बट दिस इज नॉट हिज रियल नेम, ये उनका रियल नेम नहीं है। हिज रियल नेम वाज व्हाट, विलियम, वेरी गुड, विलियम सिडनी पोर्टर। आज जाकर के यही सर्च करना आप लोग, ठीक है, विलियम सिडनी पोर्टर। तो ये उनका क्या नाम था, पेन नेम था, PEN, पेन, पेन मतलब कलम, तो जो जिस नाम से वो लिखते थे, लिखा करते थे, उसको पेन नेम कहते हैं। सो इतना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि उसके पास कितने पैसे थे बार्गेनिंग में बचाए हुए थे, 1.87 सेंट्स, मतलब $1.87, और कितने रुपए में उसने अपने बालों को बेचा, आज जाकर के आप लोग सर्च करना, बताना, ठीक है। और इसके अलावा क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जिम का असली नाम क्या था, जिम और डेला हस्बैंड और वाइफ थे, जिम का असली नाम था, क्या था, जेम्स डेलिंगम यंग, ठीक है, जेम्स डेलिंगम यंग, ये भी आप जाकर क्या सर्च करना। उसके बाद उसने उसके बाल को किसके पास बेचा, एक लेडी के पास बेचा है, ये नाम आपको जाके सर्च करना है, बस हो गया, इतना ही सर्च करना है, बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पैशनेट लिसनिंग, और ये खत्म हो गया, और आगे वाले क्लासेस में मैं अभी प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू परफॉर्म योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब सबके सामने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगा। क्यों, देखना, कई लोग होते हैं हमारे आसपास जिनको कुछ नहीं आता, बट दे आर गेटिंग फेम, क्योंकि उनमें हिम्मत है, करेज है, दे आर स्पीकिंग, और लेकिन जो जानता है चुप है। और आज के इन दिस प्रेजेंट एरा, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, देन समझ जाओ कि आप में कुछ नहीं है, और जिसके पास थोड़ा बहुत है बोले जा रहा है, फेम ले रहा है। इससे जॉब में भी होता है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर हिंदी मीडियम वाला बहुत कुछ बोल दिया है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत कहना चाहिए रिलेवेंट बोले हैं, लेकिन इंग्लिश वाला वही आकर के 2 शब्द इंग्लिश में बोला है, हो गया वैल्यू है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, आपको पूछे व्हाट इज संचार, तो संचार होता है प्रेशर और क्या होता है, जो भी हो, बेचारी मस्त बता रहे हैं सारी चीजें, लेकिन कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वही बोल दिया कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओह माय गॉड यू आर सेलेक्टेड, ये होता है। तो इसीलिए है ना, सीखने की कोशिश करिए, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आप सब लोग कर सकते हो, बहुत लोगों ने किया है, करके देखा है, हो जाता है, तो आप लोग भी करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का अटेंडेंस